देखिए बच्चों, ये प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न नंबर 4 आकृति में कह रहा है। आकृति आपके किताब में दी गई है, यही आकृति है। इस आकृति में दिया हुआ है QR बटे QS, QR बटे QS ऐसा दिया हुआ है। QT बटे PR, PR ये दिया है। और दिया है कोण 1 बराबर कोण 2। तो दिखाना है PQS, PQS यह त्रिभुज और TQR यह त्रिभुज, ये छोटा त्रिभुज इस बड़े त्रिभुज के समरूप है, ये दिखाना है। ठीक है, तो देखिए जो दिया है, दिया ये है कि कोण 1 बराबर कोण 2 ये ज्ञात है। ठीक, ये ज्ञात है। तो देखिए ये कोण जो हैं समान हैं, इसलिए इस कोण के जो सम्मुख भुजाएं होंगी वो समान होंगी। तो देखते हैं कोण 1, कोण 1 के सामने की भुजा है PR, तो यहाँ लिख देंगे PR। और कोण 2, कोण 2 के सामने की भुजा ये देखिए PQ, PQ। समान कोणों के सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। तो और क्या दिया हुआ है? और दिया है QR अपान QS बराबर QT अपान PR। ठीक, अब देखिए कि PR जगह हम PQ लिख सकते हैं, अभी आपने यहाँ देखा। तो या करके हम लिखते हैं कि QR बटे QS बराबर QT अपान PQ। अब क्या करेंगे कि जो हर है उसको अंश बना देंगे, अंश को हर बना देंगे, तो हो जाएगा QS बटे QR बराबर PQ बटे QT। ठीक, इसे अब क्या करेंगे कि अब ये छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज ले रहे हैं। तो देखिए त्रिभुज PQS, PQS तथा त्रिभुज TQR में। अच्छा, इसको हम समीकरण 1 कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो त्रिभुज PQS और TQR हमने लिया है, उसमें आप देख रहे हैं कि कोण PQS बराबर है कोण TQR के। ये क्या है बच्चों? प्रत्येक 1 है, प्रत्येक 1 है, मतलब छोटे कोण का मान भी 1 है और बड़े ये जो त्रिभुज है उसका भी 1 ही है। इसके साथ साथ क्या हुआ है कि QS बटे QR बराबर PQ बटे QT। ये समीकरण 1 से हम सिद्ध कर चुके हैं। देखिए समीकरण 1 में जो है उसको हम ये लाए हैं, या इसके पहले जो है कि प्रश्न में दिया हुआ है। तो अब बात यहाँ आ गई कि जो कोण है और जो भुजाएं हैं, कोण तो संगत कोण बराबर हो गए, ठीक है, और जो भुजाएं हैं वो अनुपातिक हैं। देख लीजिए, यही आपको पिछले सवालों में दिखाया गया था। एक कंडीशन है समरूप के लिए कि कोण जिन भुजाओं से बना है वो भुजाएं अनुपातिक हों। कोण 1 देखिए भुजा इससे बना है, इससे इस त्रिभुज का, और फिर अगर बड़ा त्रिभुज लेते हैं तो ये भुजा और ये भुजा से ये निर्मित है,
ते भुजाएं अनुपातिक हैं और कोण जो है बराबर है, इसलिए त्रिभुज समरूप हो गया। यहाँ लिख लेते हैं, इसलिए त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर, ये सिद्ध हुआ यस ए एस समरूपता से। ये यही सिद्ध करना था, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 5 है, प्रश्नावली 6.3 का। ये कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु यस और टी इस प्रकार स्थित हैं कि कोण P बराबर कोण आर टी एस है। दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस है। तो देखिए यहाँ एक त्रिभुज हम बनाते हैं, इस प्रकार से त्रिभुज का नाम रखा जाएगा पी क्यू आर, ये त्रिभुज हो गए, ठीक है। अब त्रिभुज की भुजाओं पी आर और क्यू आर, पी आर और क्यू आर पर, पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु यस और टी है। इसका मतलब पी आर पर बिंदु यस है, ठीक, और क्यू आर पर टी है, तो टी हो गया। हम इसको मिला दिए, ये तो स्थित है तो इसको हमने मिला दिया। अब क्या कह रहा है कि कोण P जो है ना वह कोण आर टी एस के बराबर है। मतलब है कि जो कोण ये है वह आर टी एस के बराबर, मतलब इसके बराबर है, ठीक है। दोनों कोण बराबर है, ऐसा प्रश्न कह रहा है। तो हमें दिखाना है आर पी क्यू ये जो त्रिभुज है और आर टी एस यह त्रिभुज, तो यह त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज दोनों समरूप हैं, ये हमें दिखाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ कि त्रिभुज आर पी क्यू, त्रिभुज आर पी क्यू तथा त्रिभुज आर टी एस में ये त्रिभुज लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कोण P ये बराबर कोण आर टी एस, ये क्या है, ज्ञात है, ठीक है, ये ज्ञात है चूँकि यह इसके बराबर है, ऐसा प्रश्न में दिया हुआ है। और बात है दूसरी कि कोण जो आर है ना, देखिए ये कोण, ये जो कोण आर है वह इस बड़े त्रिभुज में है और छोटे त्रिभुज में भी है। इसका मतलब आर जो है उभयनिष्ठ है। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि कोण आर बराबर कोण आर, यहाँ उभयनिष्ठ ये दोनों त्रिभुज में है, ठीक है, उभयनिष्ठ है। अब देखिए दो त्रिभुज, एक छोटा वाला दूसरा बड़ा वाला। अब अगर हम बड़े वाले की बात करें कि ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है तो उसमें ये कोण और ये कोण, दोनों को हम जोड़ लें और एक यहाँ तीसरा कोण है, तो तीनों को अगर हम जोड़ें तो तीनों का योग जो है वो 180 अंश होगा। उसी प्रकार से जो छोटा कोण है वो तीनों का योग, जो छोटा त्रिभुज है उस तीनों कोणों का योग भी 180 होगा। तो यदि बड़े त्रिभुज के दो कोण छोटे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हैं तो तीसरा कोण भी दोनों त्रिभुज के बराबर होंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ लिखेंगे बड़े त्रिभुज के लिए कोण आर क्यू पी बराबर, अब छोटे त्रिभुज के लिए कोण आर एस टी, ये हो गया। इसलिए त्रिभुज आर पी क्यू सर्वांग सम त्रिभुज आर टी एस, ये समरूप कैसे हो, ये समरूप त्रिभुज कैसे हो गया, ये है
ए समरूपता, समरूपता से, तो यही सिद्ध करना था, तो ये नोट कर लीजिए। ये प्रश्नावली 6.3 का ये प्रश्न नंबर 6 कह रहा है आकृति में, ये आकृति दिया गया है आपके किताब में दिया गया है, आकृति ये है, ये त्रिभुज ए बी ई और ए सी डी ए सर्वांग सम है, हमें दिखाना है ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी। तो सर्वांग सम त्रिभुज के जो संगत भुजाएं होती हैं वो समान होती हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम त्रिभुज ए सी डी। तो यहाँ हो जाएगा ए बी बराबर ए सी, या इसे लिखेंगे ए बी बटे ए सी बराबर 1 समीकरण 1, तथा दूसरी भुजा है ए ई, देखिए ए ई जो है इस त्रिभुज की भुजा है और ए डी इस त्रिभुज की भुजा है, तो यहाँ हम लिखेंगे ए डी, या हम लिख दें ए डी बटे ए ई, तो बराबर 1 हो जाए, क्योंकि ए डी के नीचे ही जाएगा तो भी 1 होगा। ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 एवं 2, समीकरण 1 एवं 2 से देखिए ये दाहिना पक्ष बराबर है बच्चों, दाहिना पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे ए बी बटे ए सी बराबर ए डी बटे ए ई। अब हम त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज ए बी सी में जो हमें सिद्ध करना है वो त्रिभुज हम लिए। तो यहाँ ए डी ई अच्छा दिया हुआ है, यहाँ हम लिखेंगे या हम कर दें यहाँ, और ए डी को यहाँ कर दें, इसी को यहाँ, तो ये ए बी बटे ए डी बराबर ए सी ऊपर ए सी बटे ए। अब एक काम और करेंगे, या हम इसको पलट देंगे तो ए डी ऊपर आ जाएगा और ए बी नीचे आ जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों दाहिने पक्ष को पलटेंगे तो ए ई बटे ए सी हो गया, ठीक। तो यहाँ हम लिखेंगे ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ए सी। अब ये है, अगर हम इसको समीकरण क्या माने 3, तो यहाँ लिख दें समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। और क्या है कि कोण ए बराबर कोण ए, ये उभयनिष्ठ है, क्योंकि दोनों त्रिभुज में है तो ये उभयनिष्ठ है, ठीक। तो अब ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी, कहाँ से, यस ए यस समरूपता से, समरूपता, ये सिद्ध हो गया, ठीक। ये नोट करिए। प्रश्नावली 6.3, प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न नंबर 7 है, कहा है आकृति 6.38। ये जो आकृति 6.38 नंबर दिया गया हो आपके किताब में जहाँ भी है इसी प्रकार से है, तो इसी में आपको देखना है, किसी दूसरे आकृति में नहीं देखना है। तो इसमें क्या है कि त्रिभुज ए बी सी के शीर्षलंब ए डी और सी, त्रिभुज ए बी सी के शीर्षलंब ए डी और सी, ये शीर्षलंब है, देखिए 90 अंश का कोण बता रहा है, ठीक। बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाइए। ये 4 सवालें हैं, इसमें हमें सिद्ध करना है। क्या पहला जो सिद्ध करना है देख लीजिए, यहाँ पहला सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए ई पी
AEP यह त्रिभुज, ठीक, समरूप हो किसके, CDP, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप हो, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहली बात ये है कि त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब AD व CE बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक। तो नंबर ए सिद्ध करना है, त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP, ये सिद्ध करना है। तो हम यहीं ले लेते हैं नंबर फर्स्ट, तो यही सिद्ध होगा, नंबर फर्स्ट इसीलिए लिखे हैं। तो यहाँ त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज CDP में देखिएगा ध्यान से, AEP तो कोण APE लेते हैं, कोण APE बराबर कोण CPD, ये CPD, यह कोण इसके सामने है, देखिए यह कोण इसके सामने है तो सम्मुख कोण हो गया। सम्मुख कोण जो होता है ना वो समान होता है, तो आमने सामने के कोण को सम्मुख कोण कहते हैं। तो ये हो गए दोनों सम्मुख कोण, तो सम्मुख कोण समान होते हैं। उसके बाद लिखेंगे AEP, कोण AEP बराबर कोण CDP, ये है लंब है तो प्रत्येक 90 अंश हो गया। अब देखिए एक कोण और बचा है, यह कोण है PAE और यह कोण है PCD। तो कोण PAE बराबर कोण PCD, ये भी बराबर होगा। ये बराबर कैसे हुआ, देखिए जब दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण भी बराबर होगा। तो इसलिए त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP AAA समरूपता से, ठीक, ये सिद्ध हो गया, एक सिद्ध हो गया। तो देखिए सेकंड के लिए यहीं देख लेते हैं। सेकंड त्रिभुज क्या है, ABD, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज CBE में, ये देखिए आइए चित्र में, ABD ये त्रिभुज है, ठीक। हाँ, दूसरा त्रिभुज है CBE। तो ये जो त्रिभुज है ABD, तो ABD में कोण D जो है वो 90 अंश है। तो यहाँ लिखेंगे कोण ADB बराबर कोण CEB, कोण CEB प्रत्येक 90 अंश, क्योंकि लंबवत है इसलिए 90 अंश हो गया। और फिर लिखेंगे कोण ABD बराबर कोण CBE, ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ, चूंकि दोनों त्रिभुज में है। तो अब एक तीसरा कोण होता है, ध्यान दीजिए, तीसरा कोण आता है BAD, कोण BAD
ए डी बराबर कोण बी सी ई। ये बताया गया आपको कि यदि दो ये त्रिभुज और फिर यह त्रिभुज, दो त्रिभुज के दो कोण यदि समान हो गए तो तीसरा कोण भी समान होगा, तो इसलिए भी बराबर हो गया। इसलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज सी बी ई। कहाँ से सिद्ध हुआ? ए समरूपता। ये तो दो सिद्ध हो गए। देख लीजिए, तो तीसरा यहाँ सिद्ध करेंगे। ये तीसरा है, देख लो बच्चों, यहाँ तीसरा ये है त्रिभुज ए ई पी तथा त्रिभुज ए डी बी में। हाँ देखिए, ए ई पी यह त्रिभुज है और ए डी बी ये त्रिभुज है। तो बच्चों यहाँ देखना है कि ए ई पी ये 90 अंश का है, तो यहाँ क्या है? ए डी बी। तो हम लिखेंगे ए डी बी या फिर बी डी ए या फिर ए डी बी लिख दीजिए। ए डी बी प्रत्येक 90 अंश, प्रत्येक 90 अंश है बच्चों, ठीक, प्रत्येक 90 अंश। अब देखिए, ए ई पी ये कोण त्रिभुज और ए डी बी। तो देखिए, कहने का मतलब है कि जो ये कोण है ना, ये कोण इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है। तो इस कोण को हम लिखेंगे कोण ई ए पी, कोण ई ए पी, ठीक। तो बराबर हो जाएगा कोण डी ए बी, ये है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ हो गया। तो एक कोण जो और बचा है वो भी बराबर होगा। आप तो क्या कहेंगे आप? कोण ए पी ई बराबर कोण ए बी डी। तो इसलिए ये जो त्रिभुज है ए ई पी समरूप त्रिभुज ए डी बी, यह ए समरूपता से, ये तीसरा सिद्ध हो गया बच्चों। चौथा भी यहाँ देख लेते हैं कि चौथा यहाँ त्रिभुज पीडीसी, त्रिभुज पीडीसी तथा त्रिभुज बीईसी में। देखिए दोनों त्रिभुजों के यहाँ चित्र में पीडीसी ये त्रिभुज और बीईसी पीडीसी और बीईसी। तो बच्चों देखो पीडीसी में कोण 90 और इसमें कोण 90, तो ये हो गया कोण पीडीसी बराबर कोण, देखिए पीडीसी ये कोण, तो यहाँ
ई सी, कोण बी ई सी, ये कहाँ से, प्रत्येक 90 अंश, प्रत्येक 90 अंश है। और दूसरा कोण है, देखिए जो कोण सी है ना, वो छोटे त्रिभुज में भी है और बड़े त्रिभुज में भी है। तो हम यहाँ लिखेंगे कोण पी सी डी, पी सी डी बराबर कोण बी सी ई, ये क्या है, उभयनिष्ठ है, ये उभयनिष्ठ है। ठीक, तो अब बात यही है कि जब दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण भी बराबर होगा। तो तीसरा कोण कौन है, तीसरा कोण है P, तो इसको हम कहेंगे सी पी डी, कोण सी पी डी बराबर कोण हो जाएगा सी पी डी, तो कोण सी बी ई, ये भी बराबर होगा। इसलिए त्रिभुज पी डी सी समरूप त्रिभुज बी ई सी, ये सिद्ध हुआ ए समरूपता से। ठीक, ये चारों आपका सिद्ध हो गया, देख लीजिए। ठीक, नोट कर लीजिए इसे। ये प्रश्न नंबर 8 में एक समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा, जो भुजा बढ़ाई जा रही है वो है ए डी। उस ए डी पर बिंदु ई स्थित है। ठीक, तथा बी ई भुजा सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। तो दिखाना है त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी। तो देखिए एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। ये समांतर चतुर्भुज, इसका नाम ए बी सी और डी, ये नाम हो गया। ठीक, तो इसे क्या कहेंगे, जो ए डी है ना उसको बढ़ाए ई तक। मान लिए कि यहाँ ये बढ़ा दिए, और यह जो ई है ना इसको हम बी से मिलाते हैं ऐसे। तो यह सी डी को बिंदु एफ पर प्रतिच्छेद करता है, ऐसा दिया गया है। तो हमें सिद्ध करना है कि ये त्रिभुज ए बी ई, यह त्रिभुज, और सी एफ बी यह त्रिभुज। तो ध्यान दीजिए कि समांतर चतुर्भुज अगर है तो ये रेखा इसके समांतर है। ठीक है, इसके समांतर, तो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है। तो देखिए यह जो कोण है यह, हाँ, यह कोण ऐसे यहाँ ये बराबर होगी। अच्छा, ये इसके समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं, एक हो गया, और इसे एक ये हो गई कोण, और इसका अपोजिट ये हो गया, क्योंकि ये एकांतर अंतःकोण हुआ। ठीक है, तो यहाँ हम लेते हैं त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज सी एफ बी में। तो यहाँ हम लिखेंगे कि कोण बी ए ई बराबर कोण एफ, ये भी है, एफ सी बी, एफ सी बी। तो ये जो है समांतर
चतुर्भुज के सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। तो ये हो गया। दूसरी बात ये है कि कोण ए बी ई, कोण ए बी ई बराबर कोण सी एफ बी, सी एफ बी ये क्या है? एकांतर अंतः कोण। ये एकांतर अंतः कोण, दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण भी बराबर होगा। जो तीसरा कोण है वो है ए ई बी, कोण ए ई बी बराबर कोण है सी बी एफ, सी बी एफ ये कोण है। तो इसलिए त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी ए समरूपता से ये सिद्ध हो गया। ठीक, नोट कर लीजिए।